ये जो सारी सूरत हाल है उसके एतबार से ही आप समझते हैं कि इस मुआहदे को देखा जाए या फिर सिफारती तौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए इसकी क्या अहमियत है आपकी नज़र में? देखिए, जो ये एग्रीमेंट हुआ है, वैसे तो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट्स होते हैं उनकी अपनी अहमियत होती है, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल मई में पाकिस्तान और इंडिया का मार्का होना, मिलिट्री क्लैशेस होना, उसमें पाकिस्तान को एज हासिल होना, पाकिस्तान को फतह हासिल होना और उसके बाद पाकिस्तान उसके बाद जो उस वक्त इस दफ़ा इंडिया और इजराइल जो दोनों पावर्स हैं जिनका बहुत बड़ा नेक्सस है, उन दोनों ने ब्लंडर्स किए। इंडिया ने ब्लंडर किया अप्रैल में पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और अभी इजराइल ने ब्लंडर कर दिया यूएस के जो मिलिट्री एलाइज हैं, यूएस के जो स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं अरब कंट्रीज, उनके ऊपर अटैक करके। तो उससे एकदम ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है, ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट हुई है जिसमें पाकिस्तान ने स्टेप इन करके बहुत अच्छा एक डिफेंस एग्रीमेंट कंक्लूड कर लिया। ऑल्दो कि ये एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया काफ़ी अर्सा पहले से 2-3 साल से नेगोशिएट कर रहे थे और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन है बहुत अरसे से, कई दहाइयों से। लेकिन इसका फॉर्मल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आ जाना, जिसमें कि ये कहा जाए कि एक फरीक के अगेंस्ट एग्रेशन जो है दूसरे फरीक के अगेंस्ट शुमार होगी, ये बहुत बड़ी एक मेरा ख्याल स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट है, स्ट्रेटेजिक गेन है और इससे पाकिस्तान को बहुत ही फ़वाइद हासिल होंगे। पाकिस्तान की आप देखिएगा, पाकिस्तान की लिए डिफेंस मार्केट्स जो है मिडिल ईस्ट की वो खुल जाएंगी। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ जो हैं सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, इनकी बहुत बड़ी परचेजेज हैं डिफेंस पे। तो पाकिस्तान के लिए डिफेंस की मार्केट्स खुलेंगी, पाकिस्तान के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन के रास्ते खुलेंगे और पाकिस्तान के अंदर मिडिल ईस्ट से जो अरब कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको इजाफा नजर आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।